क्या आप अभी भी हर दिन इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए घंटों रिसर्च करते हैं? स्टॉप! आज हम एक ऐसा फुल प्रूफ ऑटोमेशन सिस्टम बनाएंगे जिसमें आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑटो पायलट पर चलेगा। मतलब आप सोते रहोगे और आपका अकाउंट ग्रो होता रहेगा बिना एक भी क्लिक किए। इसका वर्क फ्लो देखिए। डीप सीक हाई इंगेजिंग टॉपिक रिसर्च करेगा, कैप्शंस लिखेगा और इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। वही प्रॉम्प्ट्स पॉलिनेशन एआई को जाएगा इमेज बनाने के लिए और मेटाग्राफ एपीआई से ये हर दिन ठीक 12 बजे खुद ब खुद पोस्ट हो जाएगा। इसका पूरा सोर्स कोड मेरे गिटहब पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए सिस्टम बिल्ड करते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट ऑटोमेशन सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हमें गूगल ऐप स्क्रिप्ट चाहिए होगा। उसके लिए मैं क्रोम पर सर्च करूंगा github.com/ और मेरा आईडी जो है खान साहिद 96-crypto। इस यूआरएल को नोट कर लेना, एंटर प्रेस करेंगे। ओके, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। यहाँ पर इस रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट फाइल पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर हमें एक जावास्क्रिप्ट फाइल दिखेगा जो कि गूगल स्क्रिप्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे कि हगिंग फेस टोकन इंप्लीमेंट करना होगा, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक टोकन। साथ ही हमने यहाँ पर डीपसीक का एपीआई इंटीग्रेट कर रखा है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने मेटा का भी एपीआई इंटीग्रेट कर रखा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर हगिंग फेस टोकन को इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर न्यू टैब को ओपन करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा huggingface.co, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। ओके, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर एक्सिस टोकन पर क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्रिएट अ न्यू टोकन पर क्लिक करेंगे और टोकन का नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोजेक्ट डेमो और यहाँ पर जो सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ आपको भी एग्जैक्टली वही सेटिंग्स करने हैं, ठीक है। तो मैं ये सारे पर टिक कर देता हूँ, ठीक है। इंटरफेस पर भी मैं टिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और क्रिएट टोकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको एपीआई की मिलेगा। इसको हम लोग बाद में कॉपी करेंगे, उससे पहले हम लोग एक और काम कर लेते हैं। तो फिर से मैं गिटहब पर जाऊंगा और यहाँ पर इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट चाहिए और फेसबुक टोकन चाहिए। ये दोनों आपको एक ही जगह मिल जाएगा। उसके लिए मैं प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा developer.facebook.com, एंटर। ओके, उसके बाद आपको इस साइट पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर माय एप्स पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ऐप का नाम लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, ऐप का नाम। और उसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर यूज केसेस में मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, और सिंपली यहाँ पर इस अदर आइकन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इस अदर ऑप्शन को चूज कर लेता हूं और सिंपली मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट काम भी हो चुका है। बिजनेस को चूज करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिंपली क्रिएट ऐप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका ऐप बन जाएगा। यहाँ पर इंस्टाग्राम को सेटअप करना होगा, तो मैं इंस्टाग्राम सेटअप पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपको ऐप रोल्स पर जाना है और रोल्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड पीपल पर क्लिक करना है। उसके बाद इंस्टाग्राम टेस्टर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और जो इंस्टाग्राम आईडी आपका है वो यहाँ पर लिखेंगे java.goat। तो यहाँ से मैं अपना वाला java.goat सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहीं पर पोस्ट पब्लिश होगा ऑटोमेटिकली और ऐड पर क्लिक करेंगे। ओके,
तो यहाँ पर पेंडिंग स्टेटस शो कर रहा है। इसको फिक्स करने के लिए न्यू टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे instagram.com, एंटर। उसके बाद इंस्टाग्राम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली मोर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर ऐप वेबसाइट परमिशंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एप्स एंड वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टेस्टर इन्विटेशंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे, इस टेस्ट प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा। ओके, अब हम लोग फिर से टेस्ट प्रोजेक्ट पर जाएंगे फेसबुक का, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। ओके, रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो वो स्टेटस पेंडिंग जा चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम है ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर अब हम लोग यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और मैसेंजर को सेटअप करना होगा, तो मैं सेटअप पर क्लिक करूंगा, ठीक है। सेटअप पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे। ये थोड़ा लैग करता है, ठीक है, मतलब थोड़ा स्लो है, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेंजर का सेटअप भी स्टार्ट हो चुका है, पर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन करना है और मैसेंजर के नीचे इंस्टाग्राम सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन और ऐड और रिमूव पेजेस पर क्लिक करेंगे। एक्सीलेंट। उसके बाद यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर प्रेस करेंगे और ओपीटी इन द करेंट पेजेस पर क्लिक करके एक पेज को चूज करेंगे जो कि आपका इंस्टाग्राम का पेज है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से कंटिन्यू और यहाँ पर फिर से सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गॉट इट पर क्लिक करेंगे। एक्सीलेंट, अब आपका काम हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक टोकन मिलेगा, तो उसके लिए जनरेट टोकन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर टिक करेंगे। उसके बाद ये लॉन्ग टोकन को कॉपी करेंगे और डन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप और इस टूल पर क्लिक करेंगे और ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। यहाँ पर हमें परमिशंस को सेट करना होगा पब्लिश करने के लिए पोस्ट को, तो उसके लिए हमें इस यूजर टोकन को चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पर गेट पेज एक्सेस टोकन को चूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू प्रेस करेंगे और फिर से यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर फिर से कंटिन्यू प्रेस करेंगे और सेव प्रेस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गॉट इट पर क्लिक करेंगे, नहीं तो परमिशन एक्टिवेट नहीं होगा, ये आप नहीं करोगे तो। उसके बाद यहाँ पर सब परमिशन सेम रहेंगे, सिर्फ एक परमिशंस को ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन, जो पोस्ट पब्लिश का परमिशन है उसी को अलाउ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम कंटेंट पब्लिश दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे परमिशंस ऐड हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से स्क्रॉल अप कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, स्क्रॉल अप और उसके बाद जनरेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करूंगा। ये भी कंपलसरी है, ठीक है। और कंटिन्यू पर प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन और यहाँ से इसको मैं स्लाइड कर देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से कंटिन्यू प्रेस करके सेव कर देंगे, ठीक है। और गॉट इट पर क्लिक करेंगे। ओके, इतना कर लेने के बाद जो एक्सेस टोकन हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको आईडी और नेम दिख रहा होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्सिस टोकन कॉमा देकर, ठीक है, एक्सिस अंडरस्कोर टोकन। उसके बाद फिर से एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर एक्सिस टोकन आपको दिख रहा होगा, मतलब ये परफेक्टली काम कर रहा है। फिर से कॉमा देंगे और लिखेंगे इंस्टाग्राम अंडरस्कोर बिजनेस अंडरस्कोर अकाउंट। फिर से एंटर प्रेस करेंगे। ओके, इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट आईडी भी आ चुका है।
अब हम लोग को यही 2 आईडी चाहिए होगा। एक बार फिर से परमिशन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कभी कभी परमिशंस ओमिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सब सही है। तो फिर से हम लोग अब ये एक्सिस टोकन और इंस्टाग्राम बिजनेस आईडी को कॉपी करेंगे। तो मैं एक्सिस टोकन को कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद फिर से गिटहब पर जाएंगे और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको फेसबुक एक्सिस टोकन की जगह रिप्लेस करके उस एक्सिस टोकन को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से हम लोग स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पर हमें इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट आईडी चाहिए। उसके लिए फिर से हम लोग फेसबुक पर जाएंगे और यहाँ पर इस आईडी को कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ से इस इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट आईडी को कॉपी करूँगा। उसके बाद फिर से मैं गिटहब पर जाकर यहाँ पर उस आईडी को पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+V, ठीक है। उसके बाद अब हमें हगिंग फेस टोकन चाहिए जो हमने बना रखा है। तो यहाँ से मैं इस टोकन को कॉपी करूँगा। उसके बाद फिर से मैं गिटहब पर जाकर यहाँ पर उस टोकन को एज इट इज पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग इस एंटायर प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। तो मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा और Ctrl+C। उसके बाद यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे script.google.com, एंटर। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। क्रिएट ऐप स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, ओके। अब यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिख रहा होगा माई फंक्शन नाम का, इसको हमें डिलीट करना होगा और जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। एक्सीलेंट। अब इसको यहाँ से सेव करेंगे पहले। तो मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। सेव कर लेने के बाद पहले मैं आपको इंस्टाग्राम पर पोस्ट दिखा देता हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर प्रोफाइल पर जाऊँगा और यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी करेंटली ये पोस्ट है, ठीक है। अब ऑटोमेशन को टेस्ट करेंगे। तो मैं फिर से स्क्रिप्ट पर जाऊँगा और यहाँ से स्क्रिप्ट को मैं डायरेक्टली रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिव्यू परमिशंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ से एडवांस्ड पर क्लिक करेंगे और गो टू अनटाइटल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक्सीलेंट। उसके बाद यहाँ पर आपका काम हो चुका है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट भी हो चुका है और एग्जीक्यूशन कंप्लीट भी हो चुका है। मतलब ये अभी टेस्ट नहीं किया है शायद। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से रन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है, टॉपिक को रिसर्च कर चुका है। उसके बाद उसका जो प्रॉम्प्ट है वो बना चुका है और इमेज यूआरएल भी बन चुका है। अब इमेज बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। मैं आपको इसका पूरा वर्क फ्लो यहीं पर भी समझा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप और यहाँ पर पहले टॉपिक रिसर्च हुआ। उसके बाद यहाँ से प्रॉम्प्ट बना इमेज जनरेट करने के लिए। उसके बाद इमेज जनरेट हुआ और उसके बाद इमेज प्रोसेस होने के बाद अपलोड हो चुका है और एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग इंस्टाग्राम पर जाएंगे और यहाँ पर अभी ये पोस्ट है। रिफ्रेश करेंगे एक बार। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर एक न्यू पोस्ट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक न्यू पोस्ट आ चुका है। इस पोस्ट पर क्लिक करेंगे। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साइड में पूरा डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। ये जो है ये डीप सीक ने बनाया है और ये टैग्स के साथ, ठीक है। तो मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हो। और पोस्ट जो है वो पॉलिनेशन एआई ने क्रिएट किया है। अब ये स्क्रिप्ट पोस्ट को हर दिन ऑटोमेट कैसे करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर ट्रिगर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ट्रिगर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड ट्रिगर पर क्लिक करेंगे। तो मैं ऐड ट्रिगर पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप दिखेगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपको आवर टाइमर दिख रहा होगा। इसको हमें डे टाइमर पर चूज करना होगा। तो मैं डे टाइमर को चूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक और सेटिंग्स करने होंगे। स्क्रॉल अप और यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे और इस रन को चूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। इतना ही काम है बस, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रिप्ट ऑथराइजेशन फेल्ड हो चुका है क्योंकि वो पॉपअप जो है वो वहाँ से ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से पहले पॉपअप को ऑन कर लेते हैं।
तो मैं ऑलवेज अलाउ पर क्लिक करूंगा और डन। उसके बाद फिर से यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट डेली ऑटोमेशन के लिए अब रेडी है। एक दिन में एक पोस्ट होंगे। एडवांस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट रेडी है। एक दिन में एक पोस्ट ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा मेटाग्राफ एपीआई के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब हमारा ट्रिगर रेडी है। एक्सीलेंट। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पर जाऊँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये पोस्ट है। नेक्स्ट डे आप उठोगे तो यहाँ पर एक और पोस्ट होगा इसके आगे। अगर आपको जानना है कि कमेंट के रिप्लाई को कैसे ऑटोमेट करें मेटाग्राफ एपीआई का यूज करके, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो।